इससे पहले के वीडियो में आपने महर्षि अरविंद घोष के विषय में सुना कि किस तरह से इन्हें 40 युवकों के साथ जेल भेज दिया गया। दरअसल इतिहास में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिंदू धर्म एवं हिंदू राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। इस षड्यंत्र में अरविंद घोष को शामिल करने के लिए सरकार की ओर से जो गवाह तैयार किया था, उसकी एक दिन जेल में ही हत्या कर दी गई। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध वरिष्ठ चित्तरंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की। उन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद घोष को सारे अभियोगों से मुक्त घोषित कर दिया। इससे संबंधित अदालती फैसले 6 मई 1909 को जनता के सामने आए। 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा में एक संवर्धन सभा की गई। वहां अरविंद घोष का एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ, जो इतिहास में उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने इस भाषण में धर्म एवं राष्ट्र विषयक कारावास अनुभूति का विषय विवेचन करते हुए कहा था, आप मुझे लोगों के द्वारा आपकी सभा में कुछ कहने के लिए कहा गया है, तो मैं आज एक विषय हिंदू धर्म पर कहूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपना आशय पूरा कर पाऊंगा या नहीं। जब मैं यहां बैठा था तो मेरे मन में आया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। एक शब्द पूरे भारत से कहना चाहिए। यही शब्द मुझसे सबसे पहले जेल में कहा गया और अब यह आपको कहने के लिए मैं जेल से बाहर आया हूं। 1 साल हो गया मुझे यहां आए हुए। पिछली बार आया था तो यहां राष्ट्रीयता के बड़े बड़े प्रवर्तक मेरे साथ बैठे थे। यह तो वह शब्द था जो एकांत से बाहर आया, जिसे ईश्वर ने भेजा था ताकि जेल के एकांत में वह ईश्वर के शब्दों को सुन सके। यह तो ईश्वर ही था जिसके कारण आप यहां हजारों की संख्या में आए। अब वह बहुत दूर है, हजारों मील। आइए अब हम एक नजर अरविंद घोष के विचारों पर डालते हैं। दरअसल महर्षि अरविंद घोष के विचारों में अतिमानस की अवधारणा, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति और समाज का विकास शामिल है। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का साधन माना और सर्वांग योग के माध्यम से मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने का मार्ग बताया। अरविंद घोष का मानना था कि मानव चेतना का विकास अतिमानस तक हो सकता है, जो एक उच्चतर दिव्य चेतना। उनका दर्शन अतिमानस की प्राप्ति के लिए योग और समर्पण पर जोर देता है। अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक अवधारणा से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक शक्ति माना। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसका स्रोत ईश्वर है। अरविंद घोष ने शिक्षा को व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को जगाने का साधन माना। उन्होंने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू शामिल है। अरविंद घोष ने सर्वांग योग को मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने का मार्ग बताया। इसके अंतर्गत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर विकसित होना होता है। अरविंद घोष ने एक विश्व संघ की कल्पना की, जो समस्त मानवता के लिए एक उज्जवल और उदात्त जीवन का आधार बनेगा। अरविंद घोष के विचार आधुनिक भारत और विश्व के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे व्यक्ति और समाज के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका दर्शन मानव चेतना के विकास, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर जोर देता है।